तो डियर डिवाइन सोल्स, क्या है यूनिवर्स का मैसेज? यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? तो कुछ मैं आपकी अभी रिसेंटली जो आपकी एनर्जी में आप रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप से ये एनर्जी कनेक्ट करती है तो फिर आप समझ पाओगे कि ये वीडियो आपके लिए है, इसमें क्या क्या मैसेज है। और आपको अगर ये वीडियो मिला है तो ये ज़रूर आपके लिए है, इसमें मैसेज आपके लिए हैं। यूनिवर्स यूं ही कोई मैसेज किसी को नहीं देते हैं, जिसके लिए जो मैसेज होता है उसी को मिलता है। तो आपको ये वीडियो मिला है तो ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज में ज़रूर है, कुछ ना कुछ आपके लिए गाइडेंस ज़रूर है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न आपको होगा तो वो ज़रूर यहाँ पे क्लियर आपका ज़रूर होगा। तो मैं बात करती हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले तक आपकी एनर्जी क्या रही है। अभी कुछ टाइम पहले तक, या फिर हो सकता है काफ़ी लंबे समय से, ऐसा भी हो सकता है पिछले 7 सालों से आपने अपने फाइनेंस के लिए बहुत स्ट्रगल किया हो, बहुत अपने करियर में आपने स्ट्रगल किया हो। कि हो सकता है कि आप जिस जॉब में हो उस जॉब में सब आपके अगेंस्ट हों। आप मेहनत करने के बाद, अच्छा करने के बाद भी आपको ही मतलब आपको ही रिजेक्ट किया गया होगा, रिजेक्शन आपने झेला होगा। आपका जो फाइनेंस होगा अ, एक लिमिटेड अमाउंट मंथली इतना आना है, और बहुत बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि जॉब जाने की कगार पे आ गया होगा। इस तरीके यानी फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होंगी। रिश्ते भी बहुत उलझे से रहे, रिश्तों में भी कोई आपने निभाए रिश्ते, आपने बना के रखे, कोशिश करी आपने कि जो रिश्ते मेरे पास हैं वो ना जाएं, बट उनमें प्यार, सुकून, सम्मान ये सब नहीं था। बट रिश्ते थे क्योंकि आपको समाज में दिखाना था, आपको दुनिया को दिखाना था कि देखो मैं भी खुश हूँ, देखो मैं, मेरे पास भी रिश्ते हैं। और वो इसलिए दिखाना था कि दुनिया के सामने अगर दुनिया को पता चल जाए कि कोई कोई आंसू बहा रहा है तो कोई आंसू पोंछने नहीं आता, बल्कि लोग हंस के निकल जाते हैं। मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ, चुनिंदा 1000 में कोई एक होता है जो किसी के दर्द में रोता है, अदरवाइज़ दुनिया यही है। चेहरे पे सामने आके दर्द में दिखा जाएगी कि भाई हाँ हम बहुत दुखी हैं तुम्हारे दर्द से, वरना कोई किसी के दर्द में दुखी नहीं होता। अगर ऐसा ही होती दुनिया, अगर ऐसी ही होती, लोग दूसरे के दर्द में दुखी होते तो दर्द ही क्यों होता, रोने वाला भी क्यों रो रहा होता। वो भी उसके उसकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं कि उसको रुलाने से पहले सोचते। तो इसी वजह से आपने कोशिश करी कि किसी को दिखाना नहीं है कि मेरे दिल में कितना दर्द है। हालांकि जो किया आप वो आपने अच्छा किया कि मत दिखाओ किसी को कि मैं दर्द में हूँ, लेकिन किसी को नहीं दिखाना है। बट हम भी कैसे संभलें, कैसे अपने दर्द से बाहर निकलें, बस यही इसी इसी जद्दोजहद में आप रहे हो। करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, नेम एंड फेम को लेकर, सब जगह से आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ा, सब जगह ठहर गए आप। वो जो ठहराव था ना, वो ठहराव जो था आपका, वो ज़िंदगी का एक पड़ाव था। उस जगह आपको ठहरना ही था, क्योंकि उस जगह पे आपको पेशेंस मेंटेन करना सीखना था, और लोगों को फेस करना सीखना था, एनर्जीज़ को फेस करना सीखना था। कि जब आप ठहरे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप देख रहे हो कि काफ़िला आया निकल गया, फिर दूसरा काफ़िला आया निकल गया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग ग्रोथ करे जा रहे हैं, और आप एक जगह ठहरे हुए हो। उस परिस्थिति में अपना विल पावर कैसे बनाए रखना, यही तो सीखना था आपको। इसीलिए आपको रोक दिया गया और दुनिया निकल गई, दुनिया ग्रोथ कर गई और आप ठहर गए। ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए था। ज़िंदगी में दुख जो आता है वो लर्निंग ही होती है। दुख का आप दूसरा नाम लर्निंग ही मान लीजिए। तो वो आपको लर्निंग मिली थी कि कैसे स्टेबल रहना है जब दर्द है, दिल अथाह दर्द से भरा है, और उसके बाद भी उस दर्द को भी कैसे हंसी में उड़ा देना है। वो प्रैक्टिस थी। हालांकि उस समय आप नहीं हंस पा रहे थे, नहीं हंस पा रहे थे उस समय, आप दुनिया को दिखा रहे थे, वो ज़रूरी था। लेकिन उसके बाद आपको तरीका मिला, आपको डिवाइन ने संभाला, क्योंकि डिवाइन आपको जो ट्रेनिंग दे रहे थे आप उस ट्रेनिंग से गुजर रहे थे। ईश्वर ये देख रहे थे कि मैं अपने बच्चे को बड़ी टफ ट्रेनिंग से गुजार रहा हूँ, लेकिन मेरा बच्चा चल रहा है। मेरा बच्चा गिर पड़ता है, चोट लग जाती है उसको, दिल पे चोट लग जाती है, फिज़िकली भी उसको नुकसान हो जाता है, कहीं खरोच आ जाती है, कहीं गिर पड़ा तो पैरों में, मतलब पैरों में चोट आ गई, छाले पड़ गए। देखिए मेरा बच्चा चल रहा है, प्यासा है, भूखा है, बहुत तेज़ धूप है दुखों की, लेकिन मेरा बच्चा चल रहा है। देखो कितनी कितनी शिद्दत से मेरी ट्रेनिंग झेल पा रहा है मेरा बच्चा। ईश्वर ने ये देखा कि उन्होंने आपसे ट्रेनिंग बहुत टफ कराई, लेकिन आप भी चलते रहे सिर्फ इस उम्मीद पे। आपको बस इतना ट्रस्ट था, इस ट्रस्ट को पकड़ के आप चलते रहे कि ईश्वर करा रहा ना ये ट्रेनिंग,
मेरा पिता करा रहा है ना, मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा, मेरा शुभ चिंतक, ईश्वर से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं है, कोई ऐसा वेलफिशर नहीं है जैसे ईश्वर है, वो करा रहा है ना, तो वो तो अच्छे के लिए ही करा रहा होगा ना, वो कभी किसी कुछ बुरे के लिए करता ही नहीं, और मेरा बुरा तो वो कर ही नहीं सकता। अगर मुझे इस दर्द से गुजार रहा है ना, तो मेरा तो भला ही होगा ना इसमें, उसके समान तो मेरा अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता। बस इस विश्वास की रस्सी को पकड़ के आपने वो ट्रेनिंग झेली है, वो ट्रेनिंग करी है आपने, और उस ट्रेनिंग पे करते करते आज आप फील करो, इस वीडियो को मिलने के बाद से या पिछले 5 दिनों से आप इस एनर्जी में होंगे कि यार कब तक दुखी रहा जाए, कब तक रहा जाए, अरे दुखों की ऐसी की तैसी, अरे हैं दुख, ठीक है, ज़िंदगी है, बहुत लोग दुखी हैं, मैं अकेला दुखी हूँ क्या, मैं अकेली दुखी हूँ, अरे रहने दो दुखों को। अब दुखों दुखों को सबक सिखाना है। आपने दुखों को एक पर्सन की तरह ट्रीट कर लिया कि दुख, इसने मुझे रुलाया, अब मैं इसको रुलाऊंगा, मैं इसको रुलाऊंगी। और दुख को कैसे रुलाओगे आप? दिल से खुश होके। सामान्यों को दिखाने के लिए तो आप बहुत हंसे हो, लेकिन आप दिल से खुश होने नहीं, मैं इसको खुश होकर दिखाऊंगी। दर्द आया ना, दिल मन रोने का कर रहा है ना, मन को मैं हंसाऊंगा। मैं मन से प्यार करती हूँ, मतलब सबकी सोल ने कहा मन प्यारा सा बच्चा है, इस मन को मैं प्यार करती हूँ, उसको मैं प्यार दूंगी, मैं इसे हंसाऊंगी। तो आपकी आत्मा ने आपके मन को सहलाना शुरू कर दिया, प्यार करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे रो मत, दुनिया की तरफ देखेगा तो दर्द मिलेगा, मेरे बच्चे मेरी ओर देख, मैं हूँ ना। तो आपकी आत्मा ने आपके मन से कहा मैं हूँ ना, और वो कौन है? वो मैं हूँ ना कौन है? वो ईश्वर है। वो आत्मा जो कह रही है मैं हूँ ना, आत्मा ही तो परमात्मा है। तो उस परमात्मा ने कहना शुरू कर दिया आपकी आत्मा में, आपकी आत्मा ने मन से कहना शुरू कर दिया कि मैं हूँ ना, मेरे बच्चे मेरी ओर देख। जब इस एनर्जी में आप आए तब आपने वॉट लगा दी दूसरों की, और आप देख रहे हो पिछले 5 दिनों से आप इस एनर्जी में होंगे, 5 से 7 दिनों से पिछले सप्ताह से, यानी आप इस एनर्जी में आ गए होंगे कि आप सोच रहे हो कि बस बहुत हुआ, अब मुझे रोना नहीं है। मुझे मतलब दिल से खुश होने वाली बात की मुझे। और ऐसे लोग जो आपको मोरल डाउन करते थे, जो आपको कहते थे यार तुमसे कुछ नहीं होना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब मुंह पे आके बोल जाते थे, ऐसे लोगों के लिए आपने ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन ढूंढा कि उन्होंने एक बार बोला नहीं। अब आप जा जाके उन लोगों से मिलते हो कि ये कुछ कहें, कि कुछ बोले मेरे खिलाफ, ये कुछ ऐसा, ये मेरा मोरल। आपका इंटेंशन उनको दर्द देना नहीं, आपका इंटेंशन ये मेरे मोरल को गिरा है। तब मैं बताता हूँ इनको, ये मुझे मेरा मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसी कोई बात बोले जिससे मेरा मनोबल गिरे, फिर देखो मैं इनका मनोबल कैसे गिराता हूँ। तो आपके अंदर ये पिछले कुछ 5 से 7 दिनों में हुआ है कि जो आपका मनोबल गिराने की कोशिश करता है, आप तपाक से कुछ ऐसा बोल देते हो कि उसका मनोबल गिर जाता है। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, मेरा मन तो खुश हो रहा है इस बात को फील करके कि आप ऐसे हो रहे हो। और ये क्या है, ये जो आपने करना शुरू किया ना, आप तो मीडियम हो। डिवाइन ने आपको ही मोहरा बना के आपके साथ ही जजमेंट शुरू कर दिया है। जज यानी जस्टिस देना आपको शुरू कर दिया है कि आपके थ्रू ही आपको जस्टिस मिलेगा। अपने लिए आप ही खड़े होगे, आपको ही खड़ा किया गया है, आपके लिए ही। ईश्वर आपको सब दे रहे हैं, लेकिन आपके ज़रिए से ही। आप ही दुनिया को दिखा रहे हो कि बस दूर हटो, बहुत ड्रामा कर लिया, बहुत हो गया, बहुत रुला लिया। अब दुनिया बोलूँ, चाहे मैं नेगेटिव एनर्जीज बोलूँ, वो नेगेटिव थॉट्स बोलूँ जो आपको परेशान कर रहे थे, सबके अगेंस्ट आप खड़े हो कि नहीं, अब मेरा दिमाग मेरा है, और मेरे दिमाग में कोई ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए जो मुझे रुला सके, जो मेरी पीस एंड हैप्पीनेस को हिला सके। मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, और मटेरियल वर्ल्ड भी वही होगा जैसा मैं चाहूँगा। अरे मुझे चाहिए, मुझे करोड़ों रुपए चाहिए, मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए, मुझे लाइफ पार्टनर अब मेरे लिए ऑनेस्ट चाहिए, जो मुझे चाहिए वो सब मेरी लाइफ में है, क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ। मैं परमात्मा की सच्ची संतान हूँ, और मैं अगर प्रॉस्पर नहीं हूँ तो फिर कौन होगा? मेरे जैसी परमात्मा की संतान अगर प्रॉस्पर नहीं है, अगर मेरे जैसी परमात्मा की संतान आंसू बहा रही है, तो फिर मेरी इस दुर्दशा पे तो कायनात रो पड़ेगी। क्योंकि जब परमात्मा के बच्चे, जिनसे परमात्मा प्रेम कर रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग परमात्मा ने कराई है, जब वो दुखी परेशान है, तो फिर जो कायनात पलटी मारेगी, कायनात जो उलट पुलट करेगी ना, तो जो आज अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं ना, जो झूठी अपनी शानदार बातों में दूसरों को उलझा रहे हैं ना, मोरल डाउन कर रहे हैं दूसरों का, वो तो तिनके की तरह उड़ जाएंगे। ये ट्रस्ट आप में डेवलप हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, और ये होना चाहिए। अगर नहीं हुआ होगा तो इस वीडियो को सुनते सुनते आपके अंदर ये ट्रस्ट आ जाएगा कि अगर आपको ये वीडियो मिला है तो आप परमात्मा के प्यारे बच्चे हो, और परमात्मा का प्यारा बच्चा ज़िंदगी भर रो, ये नहीं हो सकता।
परमात्मा का प्यारा बच्चा इसलिए रो रहा था कि उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, वो बेचारा ट्रेनिंग में था इसलिए रो रहा था। और उसकी ट्रेनिंग इसलिए थी क्योंकि वो परमात्मा का प्यारा बच्चा था और उसको बड़े बड़े काम करने थे, उसको मदर अर्थ को सर्व करना था, इसलिए उसकी टफ ट्रेनिंग चल रही थी, इसलिए वो रो रहा था। अब ट्रेनिंग में दर्द तो होता है, इसलिए वो दर्द झेल रहा था, इसलिए वो ट्रेनिंग, इसलिए वो तराशा जा रहा था, क्योंकि वो परमात्मा का प्यारा बच्चा है। ये बात आप फील कर पा रहे, ये वीडियो जिसको भी मिला है, आप परमात्मा के प्यारे बच्चे हो, इसलिए आपको तराशा गया, आपको हीरा बनाया गया, कोहिनूर बनाया गया, क्योंकि ये कोहिनूर प्रकाश फैलाएगा इस धरती पे, धरती माँ को आनंदित करेगा। जब आप खुद को ऐसा फील करोगे ना, और फील करने की ज़रूरत क्या, आप हो ऐसे यार, ऐसे ही हो आप कोहिनूर हो, आप कोहिनूर हो, तो आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको विश्वास करने की ज़रूरत है कि मैं ही तो कोहिनूर हूँ, मैं परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ। गलती कुछ सोल से, नॉर्मल सोल से ये गलती हो जाती है कि वो सोचती है मेरी ज़िंदगी में दर्द है, परमात्मा हमसे प्यार नहीं करते। अरे तुम्हारी ज़िंदगी में दर्द है तो तुम्हें तराशा गया है, इसका मतलब परमात्मा तुमसे ही प्यार करते हैं। परमात्मा पैसे वालों से प्यार नहीं करते हैं, प्यार तो वो सबसे करते हैं, लेकिन परमात्मा जो जिनका अपना कार्मिक अकाउंट होता है उनको माया दे दी कि ठीक है तुम अपने माया में जाओ, मेरे काम के जो बच्चे हैं ना उनको तो मैं ट्रेंड कर लूँगा। तो परमात्मा के काम के बच्चे आप हो, इस ट्रस्ट में आप रहो, जो कि अब आप रहना शुरू कर रहे हो। इसी वजह से, आपके इसी थॉट की वजह से, ऐसे ही इसी एनर्जी की वजह से आपको जस्टिस मिलेगी, और मिल रही है। आप जब इस थॉट में, आप जब इस ट्रस्ट में आ रहे हो कि मैं परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ, ईश्वर मुझसे प्यार करते हैं, ईश्वर सबसे प्यार करते हैं, ईश्वर इससे करते हैं, उससे करते हैं, ईश्वर इसके लिए कोई लेना देना नहीं इन बातों से, मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे वो दुखी नहीं देख सकते। बस इस ट्रस्ट में आपको रहना है। और जैसे ही आप इस ट्रस्ट में आए हो, जैसे इस ट्रस्ट में आए हो, मिरेकल्स हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, मिरेकल्स, सच्चे रिश्ते आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, प्रेम, पैसा, प्रसिद्धि, सब कुछ आ रहा है, आपकी विश पूरी होनी है, और एक के बाद एक के बाद एक। कुछ विश जो आपने छोड़ दी होंगी, अरे रहने दो, ये नहीं पूरी होगी तो क्या जा रहा, वो विश भी पूरी हो रही है। हर विश, हर परमात्मा ने आपकी सारी विश लिख रखी थी, सारी विश लिख रखी हैं कि मेरा बच्चा जब ट्रेंड हो जाएगा तो इसको ये भी दूंगा। ट्रेनिंग के टाइम पे आप जो विश करते जा रहे थे कि काश ऐसा होता, परमात्मा ने लिख लिया ठीक है ऐसा होगा, पर ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले। फिर थोड़ा आपने ट्रेनिंग ली, थोड़ा और दर्द से गुजरे, फिर आपने सोचा काश ऐसा हो जाता, परमात्मा ने लिख लिया कि मेरा बच्चा इस ट्रेनिंग में इस चीज़ को मांग रहा था, इस चीज़ की इसने याद की थी, चलो लिख लो, जब इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो ये भी इसको देंगे। ऐसे आप काश काश करते गए, काश ऐसा होता है, वो परमात्मा सब लिखते गए, मेरे बच्चे की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, सबका सब दूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर करके दूंगा। वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, जस्टिस जस्टिस जस्टिस, न्याय मिल रहा है आपको। आपके साथ जितना भी अन्याय, आपके साथ अन्याय हुआ है, लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है, और नेगेटिव एनर्जीज ने, कॉस्मिक वर्ल्ड में जो नेगेटिव एनर्जी थी उन्होंने भी आपके साथ अन्याय किया है, आपके साथ छल कपट हुआ है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी चोरी हुई है, वो सब की सब वसूल की जाएगी, आपको न्याय दिया जाएगा। और न्याय सत्य के साथ खड़ा होता है, आप सच्चे हो और सत्य के साथ खड़े हो, आपके साथ न्याय हो रहा है। और न्याय, न्याय का मतलब, न्याय तो बिल्कुल आपको वही मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, लेकिन परमात्मा का न्याय करने का तरीका भी टेढ़ा होता है। टेढ़े लोगों ने आपको सताया तो आपको भी टेढ़ा बना के ही उनको सबक सिखाया जाएगा। आपको भी टेढ़ा बनाया जा रहा है, आप भी टेढ़े होते जा रहे हो और होना चाहिए। टेढ़े का मतलब है कि आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, लेकिन जिसने जैसा किया है वो चीज़ आप याद रख रहे हो कि भाई तुम्हें इसी तरीके से सबक मिलेगा। तुम्हें यही लैंग्वेज समझ आती है, अगर तुम्हें हिंदी समझ आती है तुम्हें हिंदी बोलनी है, तुम्हें इंग्लिश समझ आती है इंग्लिश बोलनी है मुझे, तो उस तरीके से आपने समझाना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से अब जब आपने इस उनकी टोन में ही उनको समझाना शुरू किया, आपको ये पता हो, दिल से आप नहीं रखते हो, आप सिर्फ इतना रखते हो कि ये बंदा इस एनर्जी का है, इसको इसी एनर्जी से ट्रीट करना है, इसको ट्रीट कर दिया बस, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब मेरी सोल में, मतलब आप अपनी सोल में उसके लिए ना तो राग द्वेष कुछ नहीं रख रहे हो, ना अटैचमेंट रख रहे हो, ना डिटैचमेंट रख रहे हो। अरे भाई एक टास्क था, ये सोल आई, इसने ऐसा परफॉर्म किया, इसके बदले मुझे ये परफॉर्म करना था, ये डिवाइन का गाइडेंस था, उसने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। और ये भी मान सकते हो कि उस सोल में भी परमात्मा, इसमें भी परमात्मा, परमात्मा के साथ परफॉर्म किया, कुछ उसने कहा कुछ इसने कहा, बात खत्म। यानी उसमें आप उस इंसिडेंट में, उस आर्ग्यूमेंट में आप दिल को नहीं लगा रहे हो, आप मन को नहीं लगा रहे हो, मन को फंसने नहीं दे रहे हो कि ये परफॉर्मेंस, ये लीला थी ईश्वर की, ईश्वर ने उस बॉडी से भी लीला कर दी, इस बॉडी से भी लीला कर दी, लेकिन लीला आप बिल्कुल सटीक कर रहे हो, जैसा आपके साथ करा जा रहा है वैसा आप उसके साथ कर रहे हो। और इसी वजह से आप नेगेटिव एनर्जी को अपनी ज़िंदगी से हटा पा रहे हो जब आप इस एनर्जी में आ रहे हो।
देखो जब आप इस एनर्जी में हो कि लीला परमात्मा ने कर दी, मेरी बॉडी से भी उसकी बॉडी से भी, तो आप इस जो भी आपसे परफॉर्म हुआ इसका कर्म बंधन नहीं बना, आप बंधे नहीं इसमें। लेकिन आपने नेगेटिव एनर्जी को हटा दिया, नेगेटिव एनर्जी जो आपको इन्फ्लुएंस करने आई थी आपने उसको हटा भी दिया और आप कर्म बंधन में भी नहीं बंधे। ऐसा करने से आप मास्टर मैनिफेस्टर बन रहे हो, मास्टर मैनिफेस्टर। क्योंकि जब आप नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर रहे हो और अपने दिमाग में कचरा आने नहीं दे रहे हो, आपने उस मतलब तपाक से जवाब लगा के उसको वैसा का वैसा समझा दिया, उसको निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से और अपने अंदर कचरा रहने नहीं दिया, तो आपका दिमाग भी खाली हो गया और नेगेटिव एनर्जी भी आपने ख़त्म कर दी। नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया, दिमाग भी आपका खाली हुआ। जब दिमाग खाली हुआ तो आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ गए, डिवाइन की एनर्जी से जुड़ गए, और डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होते ही आपको डाउनलोड्स होने लगे, आपको समझ आने लगा कि आगे क्या करना है, और वही चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होने लगी, वो सारी विश आपकी पूरी होने लगी। ये आपके साथ होना शुरू हो गया है। अब से जब से आपको ये वीडियो मिला, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा, तब से आपके साथ यही सब होना शुरू हो जाएगा। आप मास्टर मैनिफेस्टर बनने की राह पे चल पड़े। आप मास्टर मैनिफेस्टर हो। बस चारों तरफ से ये आपको दिख रहा था कि मतलब नेगेटिव एनर्जी चारों तरफ से आ रही थी, इसलिए आप उस तरह से मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होने का मतलब है कि अब आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी को हटा पा रहे हो। और जिस तरीके से यहाँ पे वीडियो में बोला गया है कि आप इस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज को हटा रहे हो, तो बिल्कुल आप इसी तरीके से परफॉर्म कीजिए, ऐसे ही। यानी आप कोई भी कुछ भी करो, आप उसमें बस दिमाग मत लगाओ कि हाँ बस ये इंसिडेंट होना था, ये हुआ, ये इवेंट हुआ, बस ठीक है, मैं और मेरा परमात्मा बस। और फिर मैं भी नहीं, परमात्मा, मेरे अंदर परमात्मा है, वो जो टास्क दे रहा है वो मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से आप आगे चलते जाइए, जो कि आप चल रहे हो, इसी राह पे आप आ गए हो। और इसी राह पे चलने की आपको ट्रेनिंग दी जा रही थी कि आगे आपकी राह ये है, आपको इस तरीके से आगे जाना है। तो इसी के लिए आप ट्रेंड किए गए थे, क्योंकि ऐसे ही आप दुनिया में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। जब आप अपनी लाइफ को ठीक कर पाओगे, तब आप दूसरों की लाइफ को ठीक करोगे। जब आप प्रॉस्पर हो पाओगे, तब ज़रूरतमंदों की मदद कर पाओगे। जब आप अंदर से पीस एंड हैप्पीनेस से भरे होगे, लव से भरे होगे, तब आप दुनिया को दे पाओगे। बस यही करने के लिए इसी जगह मास्टर मैनिफेस्टर बनने की ट्रेनिंग हो रही थी आपकी। वो ट्रेनिंग मास्टर मैनिफेस्टर बनने की। अब आप अपना लक क्रिएट कर सकते हो। अब आप कैनवास पे एक अच्छी सी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, उसमें अच्छे से कलर फिल कर सकते हो। ये ट्रेनिंग थी आपकी कि एक परफेक्ट आपको परफेक्ट पेंटर बनाया जा रहा था कि इस धरती पे आप कैसी तस्वीर बनाओगे। वो तस्वीर बनाने के काबिल आपको बनाया जा रहा था। उससे आपकी भी इच्छाएं पूरी होंगी, और जो परमात्मा को की तरफ जाना चाहते हैं, जो परेशान लोग हैं, उनको राह दिखा पाओगे। सिंपली सच्चे लोगों की मदद और नेगेटिव एनर्जी का खात्मा, दोनों काम करोगे। ऐसा नहीं है कि केवल मदद करने से सच्चे लोगों को मदद मिल नहीं पाती है और नेगेटिव एनर्जी के लोग फ़ायदा उठा ले जाते हैं। तो आप दोनों काम कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर रहे हो और पॉजिटिव एनर्जी को स्पीड अप कर रहे हो। ये जर्नी है आपकी। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है ये कि आपको, जिनको भी ये वीडियो मिला है, आप परमात्मा के प्यारे बच्चे हो। परमात्मा ने आपको चूज़ किया है, आप चुने हुए हो, इसलिए आपकी ये ट्रेनिंग थी, इसीलिए आपको ये वीडियो मिला है। तो मेरी शुभकामनाएं है कि आप सबकी सदिच्छाएं पूरी हों और आप जिस तरीके से ईश्वर की गाइडेंस पे चल रहे हो, इसी तरीके से मजबूती से चलते रहो और ईश्वर के उद्देश्यों को आप सफल करो। आप सब सदा खुश रहो, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे।